आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गोल्डन जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। खबरों की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों से विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट कि आप लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीएससी की तैयारियों में लग जाएं, क्योंकि ये परीक्षाएं आप सभी लोगों की जून जुलाई में 101% होने चल रही हैं। बहुत जल्दी ही आप लोगों को टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम शेड्यूल भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके लिए विद्यार्थियों ने काफी प्रतीक्षा की है, क्योंकि सदस्यों ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। सचिव वगैरह, वित्त सचिव वगैरह सभी लोग अपने अपने कुर्सियों पर विराजमान हो चुके हैं और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह जमा था वो सारी चीजें सफाई का अभियान चला हुआ है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर जुट जाएं, क्योंकि इसमें एक वरिष्ठ सदस्य हैं जिनको अध्यक्ष का भी अभी कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यभार भी सौंपा गया है। तो आप लोगों की ये प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से टीईटी 2024 का विज्ञापन आप लोगों का जारी हो सके और एग्जाम शेड्यूल वगैरह आप सभी लोगों के वो क्लियर हो सके। ठीक है ना। बाकी विज्ञापन वगैरह तो आपका टीजीटी पीजीटी का जो नया विज्ञापन आपका आना है 2024 का, वो तो अध्यक्ष के आने के बाद ही होगा। लेकिन अभी ये पुरानी प्रक्रिया आप सभी लोगों की जो है वो थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों से ये विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को आप सभी लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें, क्योंकि अपनी सूचनाएं हमेशा ही सार्थक और सत्य प्रमाणित होती रही हैं, लेकिन वो स्नेह आप सभी लोगों से हमें प्राप्त नहीं हो पाता है जिस स्नेह की वास्तविकता में इस चैनल को दरकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके लोक सेवा आयोग की। विद्यार्थी बहुत दिन से पूछ रहे हैं भैया एलटी जीआईसी। मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूं कि एलटी जीआईसी के लिए आप लोगों को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसकी एकमात्र वजह जानते हैं क्या है? एग्जाम शेड्यूल इनका फिर से आने वाला है लोक सेवा आयोग का, और उसमें आप लोगों को स्पष्टतः कब से आपके आवेदन स्टार्ट होंगे एलटी जीआईसी के, ये सारी चीजें आप लोगों को मेंशन होती हुई दिखेगी। ठीक है। अभी प्रायोरिटी में इनके पीसीएस 2000, क्योंकि उसी की वजह से इनका पूरा कैलेंडर जो है वो प्रभावित हुआ है, और जो इनकी पूर्ववत की जो परीक्षाएं थी उसको भी निरस्त कर दिए हैं, विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसमें स्टाफ नर्स, यूनानी, पुरुष और महिला वर्ग का एग्जाम था और भी 2-3 एग्जाम थे जो मार्च में होने वाले थे, सभी को कैंसिल कर दिया है। अब फिर से उनको रीशेड्यूल में डाला जाएगा, फिर से उनका जो है एग्जाम कैलेंडर बनाया जाएगा और इसमें आपकी एलटी और जीआईसी भी सम्मिलित होगी। ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल भी इसके चिंतित ना हो, क्योंकि लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया था कि हम परीक्षा कैलेंडर में इसको स्थान देंगे और विज्ञापन हम अपने समय पर जारी कर देंगे। आप लोगों को ज्यादा प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अधिकारी भी इस बात को लेकर के थोड़े से संवेदनशील, मैं नहीं कहूंगा कि मतलब संवेदनशील नहीं थे, है ना, कि पब्लिक डोमेन हो सकता है नियमावली और शिक्षा सेवा चयन आयोग, वो लोग सोच लिए थे कि अभी गया लोक सेवा चुनाव के बाद ही, लेकिन प्रयास शुरू हुए तो आप लोगों को सार्थक परिणाम मिल गया। उन परिणामों का यही तात्पर्य है कि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य हो और उन कार्यों का एडवांटेज आप सभी लोगों को प्राप्त हो। तो आप लोगों को मैं बता दूं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी, ये चारों एग्जाम आप सभी लोगों के आगे पीछे रहेंगे। मान के चलिए कि मतलब 10 से 15 दिन या 1 महीने के भीतर आप सभी लोगों को ये परीक्षाएं वो देनी पड़ेंगी। मतलब जून जुलाई में आप सभी लोगों को ये परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। समय बेहद कम है, केवल 90-95 दिन, मान लीजिए 100 दिन, मोटा माटी पकड़ के चलिए 100 दिन आप लोगों को मिल रहे हैं। इन 100 दिनों में आप कैसे बेहतरीन कार्य कर पाएंगे ये आप पे निर्भर करता है। हमारे नोट्स लेकर के पढ़ना है तो 972141 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीजें मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के भी जो पेपर लीक हुआ था उसमें भी बहुत से बड़े बड़े मुर्गे जो है मतलब पकड़े जा रहे हैं, और होना भी चाहिए। और इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक कराने से पहले या सॉल्वर बैठाने से पहले या जो है इस तरीके का भ्रष्टाचार करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार जरूर सोचे। इसमें मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का ही नुकसान होता है। हम ऐसे बहुत से विद्यार्थियों को जानते हैं जिन्होंने दिन रात एक करके बेहतरीन पेपर दिया और बेहतरीन नंबर भी गेन किया था उन्होंने, लेकिन सब कुछ उनके मेहनत पर पानी फिर गया और फिर से उनका मनोबल ही नहीं जो है जुम हो पा रहा है कि हम फिर से जो है स्टडी करें और फिर से हम तैयारी करें। लेकिन उनको मोटिवेट कर रहे हैं हम, ताकि वो फिर से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें।
आप सभी लोग भी मोटिवेटेड रहिए, डेडिकेटेड रहिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद अवश्य प्रदान किया करिए। आप सभी लोगों से मैं एक बात और भी स्पष्ट कर दूं, प्रयास तभी होता है जब आप सभी लोगों का स्नेह मिलता है। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों से जुड़ने का आज और कल अंतिम दिन है, क्योंकि कल शाम तक आप सभी लोगों की फाइनल याची लिस्ट जो है वो तैयार हो जाएगी और मंडे को हियरिंग के दौरान ही आप लोगों की ये याची लिस्ट कोर्ट में जमा हो जाएगी। अगर आप जुड़ करके हमारे साथ इसका एडवांटेज लेना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए, तो आप देर मत करिए, 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके जुड़ जाइए, ठीक है ना। इसका एडवांटेज आप सभी लोगों को प्राप्त होगा और आपके भी चेहरे पर एक खोई हुई मुस्कान जो है वो वापस आ सकती है। तो देर मत करिए, क्योंकि देरी करने में आप सभी लोगों का ही नुकसान है। याद रखिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट। विद्यार्थियों ने पूछा हमसे भैया वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट कब तक आ रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट आप सभी लोगों का इसी महीने में, मतलब मार्च में ही आप लोगों का ये एग्जाम रिजल्ट आना है। अब विद्यार्थी कहेंगे कि आज तो चुनावी आचार संहिता लग रही है, क्योंकि 7-8 चरणों में जो है वो चुनाव की घोषणा आज शाम तक हो जाएगी, तो चुनावी आचार संहिता भी लग जाएगी, है ना। और चुनावी आचार संहिता लगने के बाद तो सारी चीजें प्रक्रियाएं ठप हो जाती है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं अभी शासन ने ही अनुमति नहीं दी है इस चीज को लेकर के कि वीडियो का जो है रिजल्ट जारी किया जाए। शासन अनुमति देगा तो ही रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं आज शाम की वीडियो में आप सभी लोगों को एकदम एग्जैक्टली परफेक्टली आप सभी लोग उसको बोल सकते हैं, हम पता करके बता देंगे कि आप लोगों का ये परिणाम जारी कब होगा, ठीक। इसके लिए आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। और जो विद्यार्थी, जो भाई बहन यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक आध विज्ञापन आज की तारीख में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, अपनी तैयारियों में मशगूल रहिए, लगे रहिए, रमे रहिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। एक महत्वपूर्ण सूचना है बीएड इन पीआरडी को लेकर के, मैं आप सभी लोगों को बता दूं बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक में लाए जाने, क्योंकि भैया लोकसभा चुनाव है ना। 80/80 का टारगेट तो कोई गवर्नमेंट अचीव नहीं कर सकती, पहला। दूसरा ये कि इन तमाम परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ही आप सभी लोगों का शिक्षा संरक्षण आयोग बनाया गया। अब समस्या इस बात को लेकर के आ रही है कि विद्यार्थियों की नाराजगी को दूर कैसे किया जाए, इसलिए हम सभी लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के सकारात्मक चीजें वो सामने आ जाए। और इसके परिप्रेक्ष्य में लगातार हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था बीएड इन पीआरडी को लेकर के, तो आप लोगों को कुछ बेहतरीन सा एडवांटेज, क्योंकि भाई एक स्वतंत्र संस्था है ना। एनसीटी और सुप्रीम कोर्ट तो चुनाव का कोई उसमें कोई फैक्ट रहता नहीं है। 1 अप्रैल सन 2024 को अटॉर्नी जनरल आप सभी लोगों का पक्ष पूरी मजबूती से रखेंगे और पूरा फीडबैक बनाया जा रहा है कहाँ कितने बीएड डिग्री धारक हैं, कितने बीएड डिग्री धारक नौकरी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में 2018 की अधिसूचना के बाद, और कितने बीएड डिग्री धारक जो है वो हम लोगों को नीड है, मतलब सरकार को नीड है, हमें नीड नहीं है, सरकार को नीड है। और किन वजहों से आप सब, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में इस बात को कहा था कि हम तभी इनको भाई परमानेंटली नहीं शामिल किए, कुछ समय के लिए लाए हैं क्योंकि हमें उनकी आवश्यकता है, ठीक है ना। पर्याप्त संख्या में हमारे पास विद्यार्थी जो है टेट सीटेट पास करके नहीं आ पाते हैं, या हम जब कोई परीक्षाएं कराते हैं प्राथमिक स्तर की तो उसमें पर्याप्त विद्यार्थियों की संख्या नहीं होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन ने भी अपना लिखित में रिजॉइंडर दाखिल किया था, तो उसमें भी 68,500 का वक्तव्य दिया गया था कि इसमें लगभग 22,500 सीटें वो रिक्त चली गई थी और 40-45% का जो कट ऑफ था वो भी क्रॉस नहीं कर पाए थे विद्यार्थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के भी आप लोगों का पक्ष थोड़ा सा मजबूत हुआ और इसे अटॉर्नी जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख रखा, तो बातें आप सभी लोगों की कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो गई, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं बीएड इन पीआरडी का सपना आप लोगों का पूरा होने चल रहा है। हम सभी लोगों का यही प्रयास है कि आप लोगों के लिए अधिसूचना जल्द से जल्द जारी करा लें और आप लोगों को सर्वोच्च न्यायालय से विजयश्री हासिल हो जाए। विजयश्री तो हम लोगों का लगभग हो ही चुका है, लेकिन थोड़ी बहुत जो कसर बाकी है वो भी पूरी हो जाएगी। एलटीजीआईसी के लिए बिल्कुल भी आप लोग चिंतित मत होइए, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप लोगों को अगर खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन सबसे पहले देखने के लिए मिल जाए, मतलब एलटीजीआईसी से पहले भी देखने के लिए मिल जाए, तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। परीक्षाओं की शेड्यूल को लेकर के लोक सेवा आयोग में मीटिंगों का दौर जारी है। आप लोगों में बता दो परीक्षा कैलेंडर बन करके तैयार हो गया है, बस इसको फाइनल टच देना बाकी है और आप शाम तक या
कल तक ये परीक्षा शेड्यूल इनका आने वाला है, जिसमें आपको एलटी और जीआरसी खंड शिक्षा अधिकारी ये तीनों परीक्षाएं मेंशन होती हुई नजर आएंगी। निश्चित रहे, बेफिक्र रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर जरूर कर दिया करें और साथ ही साथ अपना स्नेह और आशीर्वाद इस चैनल को प्रोवाइड किया करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।